जो महाराज नहुष की निगाह महारानी सची के ऊपर पड़ी है तो उसकी तरफ देखते रह गए। और राजा नहुष सोचने लगे क्या ये कैसी सुगर स्वरूप खिली अति धूप सूर्य उजियारी जा कौन की बिटिया ठाड़ी रे जन किन की है घर बारी कौन ये कौन है और किसी प्रकार से ये हमसे बात कर ले। लेकिन वो भी देवराज इंद्र की पत्नी थी। महाराज अपने महल में चले आए और महलों में आकर के देवराज इंद्र की पत्नी सची के लिए पत्र लिखने लगा। और क्या लिखा, अरे सुनियो नारी ध्यान धरी के हो ध्यान धरी के हम तुम पे आलू भय से बने हाथ। और पत्र लिखने लगा। लेकिन और क्या बोला, अरे पत्र लीना हाथ भूप ने, अरे पाती लीनी हाथ भूप ने लिखन लगो वो तपधारी भैया लिखन लगो है तपधारी।
महाराज ने भेज दिया। रानी ने जो पत्र पढ़ा सोचने लगी कि ये नहुष महाराज इंद्र बन गए और इन्हें पराई औरत को देखने की अकल नहीं। चलो ठीक है। उसने भी मीठे शब्दों में महाराज नहुष के लिए पत्र लिखा और क्या कहा, मोय दुल्हन बनाबे को सुनियो एक नयो पलंग गठबैयो। मुझे दुल्हन बनाना चाहते हो तो एक पलंग नया गठवाओ और ब्राह्मण वो उस पलंग को ब्राह्मण गांठे और जब हमसे मिलने हमारे घर आओ तो पालकी में बैठ के अयो महात्मा और ब्राह्मण लगइयो बम कहार न लगइयो। राजा नहीं समझ पाया कि इसके प्रश्नों का उत्तर का कारण क्या होगा। एकदम से आदेश दिया, ब्राह्मणों पलंग गांठो। भोले भाले ब्राह्मण पलंग गांठने लगे। पलंग बनके तैयार हो गया। उसी समय आदेश दिया, महात्माओं को ब्राह्मणों को लाओ, हमारी पालकी ले चलें। राजा पालकी में बैठ गया। भोले भाले महात्मा आगे लगा लिए, ब्राह्मण पीछे लगा लिए और उस पालकी में बैठ करके महाराज सची से मिलने चल दिया। अभी बोल दो भाई। अरे अभी बोल दो, नाम पता होगा। राधे नाम कहाँ है? नाना जान दो, नाम बता दो। कौन सी गाँव? अरे रही गाँव में दे 21 रुपया। और ये 21 रुपया भैया सावधान सिंह जी भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान इन्हें सदा सुख और शांति प्रदान करें। महात्मा लोग आगे लगाए, ब्राह्मण पीछे लगाए, पालकी चलने लगी और राजा कहने लगा, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। महात्मा लोग कहने लगे, मूर्ख, एक तो तू परनारी गामी काम वासना में इतना सराबोर हो गया है। इस देश की
संस्कृति को नहीं समझता। दुनिया महात्माओं का पूजन करती है और तू अपनी पालकी ढुलवा रहा है। एकदम से कहने लगे, ए बाबा बात ना करो, जल्दी चलो। चीखने लगा, बाजे चलो, जल्दी चलो, बहुत जल्दी, बाजे चलो। एकदम से चीखने लगा और महात्मा कहने लगे, हम चल रहे हैं महाराज। अरे अब रुके ले और नहीं, आगे बढ़ के कुंभज ऋषि के एक लात मार दी। सोई संतों ने पाल की नीचे रख दी। कहने लगे, नीच, तूने संत पर लात का प्रहार कर दिया। एक औरत के नशे में इतना अंधा हो रहा है। और वो चीखने लगा, सर्प सर्प सर्प। सोई एकदम से महात्मा जी ने जल लिया और फेंक के मारा और कहा कि तू सर्प हो जा। महाराज नहोश अजगर है गए। अब चाटत राओ सवेरे को। तुम्हें बबलू एक बात ना मान, बता दो, दो चार बताओ। अरे छोटी मोटी कामिनी सब ही विष की बेल। छोटी मोटी कामिनी सब ही विष की बेल। दुश्मन मारे जाए से जे मार गए हंसी भैया राजा अजगर बनियो है जनता की पराई नारी। अब राजा अजगर बनियो है जनता की पराई नारी। अरे तकी पराई नारी बाने तकी पराई नारी। अब तो राजा जगर बन गओ है जन तकी पराई नारी। कितना बड़ा राजा था जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद प्राप्त किया और एक औरत के चक्कर में पड़ के सर्प बन के कुआं में गिर पड़ा। इन्हीं महाराज नहोश के पुत्र हुए हैं यात, जो 6 भाई थे। महाराज यात एक बार घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चले। होए घोड़ा पे सवार चलो सरदार गबन कर दियो। जकी फौज संकम घोड़ा पे भाओ सवार सुनो सरदार गबन कर दियो। जन फौज सग में ले रे के दिल में दहल ना कियो। और पहुंचो भूख लगा सुनो सरदार भवकियो भवकियो। जंगल में राजा ने
सवार होकर के चले हैं यात, और यात घोड़े पर सवार होकर के चले हैं। इधर महाराज ब्राह्मण की कन्या देवयानी अपनी सहेली शर्मिष्ठा के साथ बाग में खेलने के लिए आई। शर्मिष्ठा वर्षप्रभा की बेटी है और देवयानी महाराज शुक्राचार्य जी की बेटी है। कहने लगी बहन चलो आज गर्मी का मौसम है, बाग में बिहार करूंगी और ताल में स्नान करूंगी। शर्मिष्ठा कहने लगी बहन बाग में हमारे पिताजी ने बहुत सुंदर सरोवर बनवाया है, उसमें बड़ा निर्मल जल है। कहने लगी तो चलो। आज दोनों बिटियां बाग के लिए चली। घर से बिटियां जब धाई हैं, रुदल के बाग में आई हैं। अरे दिल में हथियार साई हैं, चलो बात न कोलिए बिदाई। कहने लगी चलो बहन बाग में आज का दिन व्यतीत करूंगी। दोनों बहनें चल दी। आज बाग में आकर के दोनों कहने लगी चलो स्नान कर लें। स्नान करने के लिए दोनों बहनें उस सरोवर में अवगाहन कर गई। नाना हट जाओ, हमारी दादी आ रही, ऐसी हमारी दादी है, आ चढ़ाए दो। क्यों भाई दादी और नानी में कोई फर्क तो नहीं होता है? बताओ। अरे दोनों बिटियां जल में भैया घुस के रही नहाई। प्रेम है होनार बलवान रे, होने से पेश न जाई। महाराज वहां तब निकले भोलेनाथ और सखियन ने भोला को देखो कपियों को क्या बोले देखो तो बोले आई बोले का बोले का माया आई कहने लगी बहन जल्दी देखो जल्दी देखो, घर की तो नंगिन नहाए रही हैं और भोले बाबा आ गए। भोले बाबा आ गए। देवयानी कहने लगी कोई बात नहीं बहन, यहाँ थोड़े समय के लिए घर के डूबक मार लो, भोले बाबा निकल जाएंगे और घर के वस्त्रों को धारण कर लेंगे। शर्मिष्ठा कहने लगी बहन तू न जानते है क्यों,
जो भोले बाबा आए सन की तो क्या करेंगे? और काऊ पेड़ के नीचे बैठ के डमरू बजान लगे तो जाई में डुबकी मारे मारे के मर जाइयो बे हटे के ना जाए। नाक कर लियो बंदा और मुड़ कर लियो नीचे को डुबकी लगा के खूब ही देर नहीं हो तो ना पतो है ओ जिनकी 87 हजार साल तक की तपस समाधि लग जाते हैं और यहाँ सातों दिन की लगी है तो का आँखी फोड़ दो? क्या कर दो? आँखी फोड़ दो के समाधि ले हम आँखी फोड़ दे। कहने लगी जल्दी से जब तक पास में आए तब तक अपने वस्त्रों को पहन लो बहन। अरे दोनों बिटियां भाज के वस्त्रन को धारण कीनो। अरे दोनों बिटियां भाज के वस्त्रन को धारण कीनो और वस्त्र वहां ओढ़े उन्होंने अंग को ढकीनो। महाराज ललन की अकल बिगड़ी है और धोखे में ऐसी भाई वस्त्र अदला बदली हुई है। क्या हुआ? अदला बदली हो गई शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी के पहन लिए और देवयानी के शर्मिष्ठा ने। अब तो देख के ऐसी दशा लली को क्रोध तो चाहिए भैया लगते लली को क्रोध में चाहिए। हर क्रोध में चाहिए क्रोध में चाहिए क्रोध में चाहिए लली जब वस्त्रों की अदला बदली हो गई देवयानी से शर्मिष्ठा कहने लगी ए भिखमंगी तुझे होश नहीं तूने मेरे वस्त्रों को पहन लिया। एकदम से कहने लगी बहन मैंने जानबूझ के न पहनो भोले बाबा के डर से जल्दी में तेरे वस्त्रों को पहन लिया और तूने हमारे वस्त्रों को पहन लिया तो क्या हो गया? कहने लगी भिखमंगी मेरे बाप के टुकड़ों पर पलने वाली तेरी ये हैसियत जो हमारे राजसी वस्त्रों को तूने कैसे धारण किया? कहने लगी बहन याद रख राजा की बेटी तू घर में है हम बाग में खेलने के लिए आई तो दोनों बहनें बराबर है। कहने लगी नहीं तो तरबाइल तू नहीं जानती भिखमंगी जो वस्त्र तूने पहन लिए मैं राजकुमारी होकर के वस्त्रों को उतरवा के पहनूंगी। तो पहने रहने दो रुपया ले लियो। इधर मेरे पास में आ तब तुझे बताऊं। ये कह करके आज शर्मिष्ठा देवयानी दोनों जंगल में भिड़ गए। अरे भाई बाग में हाथा पाई जब भाई बाग में हाथा पाई कई देवयानी तब घबराई। अरे उन्हें कौन तो बाँ बचावे और दोनों बाँ पर भिड़ जावे। एकदम से लड़ने लगी और देवयानी
पीछे हटती चली गई। शर्मिष्ठा उसके बदन को धक्का देते 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 यहाँ तक हुआ कि पास में एक कुआं था। गिर 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 देवयानी धड़ाम से कुआं में गिरी। देवयानी जब उस कुआं में गिरी, शर्मिष्ठा वहां से अपने घर के लिए चली गई। इधर महाराज याक शिकार खेलते हुए उसी बाग से होकर के निकले। जो घोड़न की खटाखट की आवाज सुनी, कुआं से देवयानी सोचने लगी कि कोई पथिक आ रहा है। फौरन उसने आवाज लगाई कुआं से, कहने लगी कोई आ रहा है। आवाज लगाने लगी, अरे बाहर कौन आवाज दे रहा है। महाराज याक चारों तरफ देखने लगे, लेकिन चारों तरफ देख रहे हैं, आवाज कुआं से आ रही है। महाराज याक कहने लगे कौन हो, सामने आओ। तुम क्या करना है यहाँ? क्या भूत है? भूत ना है। भूत नहीं है तो सामने क्यों नहीं आ रहा? अरे नाने के लिए आए, तुम क्या करना आए यहाँ? तो नाने के लिए आई तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अरे तुम जाओ जहाँ ते। कहने लगी महाराज मेरी सहेली मुझे खेल के बहाने बाग में ले आई और वो मुझे कुआं में डाल के चली गई और मैं कुआं में पड़ी। महाराज ने पास में जा करके देखा, कहने लगे अरे ऐसी गंदी लड़की के साथ तुम खेलने क्यों आई जो तुम्हें कुआं में डाल के चली? कहने लगे महाराज ये सब बातें बाहर निकालो तब होगी। महाराज याक ने देवयानी को कुएं से बाहर निकाल लिया। बाहर निकाला, महाराज कहने लगे कोई बात नहीं, हमने तुम्हें बाहर निकाल लिया है, अब घर जाओ। ऐसी लड़की के साथ कभी खेलने मत आना। महाराज जी एक बात दिखाएं? दो बताओ। तुमने हमें बाहर निकालो कुआं से। हाँ तुम कितने अच्छे हो। एक बात बताओ, तुम कौन की बिटिया हो? तुम्हें न मालूम? मालूम होता तो पूछते क्यों? तुम हमें बहुत अच्छे लगाता हो। पहले ये बताओ, हमने तुम्हें कुआं से निकाला, तुम्हारे प्राण बचाए, तुमने ये भी नहीं बताया कि कौन लड़की थी जो तुम्हें कुआं में डाल गई? बताओ। वो साथ की सहेली थी। अच्छा, हाँ साथ साथ रहती थी। हाँ। और वो तुम्हें कुआं में डाल के चली गई? जी महाराज। कोई बात नहीं, एक काम करो, हाँ तुम ये बताओ तुम बिटिया किसकी हो? देवयानी कहने लगी महाराज तुम मेरे पिताजी को खूब अच्छी तरीका से जानते हो। कौन? मैं गुरु। हाँ हाँ बताओ, डरने की कोशिश ना करो, सब बताओ। कहने लगी मैं शुक्राचार्य की बेटी। अरे उन्हें कौन नहीं जानता, उन्हें विश्व में भला कौन नहीं जानता है, बहुत बड़े विद्वान है वो। जाओ अब तुम घर जाओ। महाराज अब परिचय बाद के लिए हो। हमारे दिल में एक बात आ रही। क्या? तुम हमें बहुत अच्छे लगता हो। मैं जान समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन एक बात याद रखना, हाँ। जो तुम सोच रही हो बोल रही हो तुम्हारा पिता कभी कबूल नहीं कर सकता इस बात को। कबूल करें चाहे ना करें। क्यों? महाराज एक बात सुनो, बताओ। मैं क्षत्रिय हूँ और तुम ब्राह्मण की कन्या हो, तुम्हारा पिता तुम्हारी शादी मेरे साथ कर नहीं सकता। महाराज हाँ तो हम मर जाएंगे। नहीं, एक बात सुनो मेरी। बताओ। तुम ब्राह्मण राजकुमारी हो, घर जइयो राज दुलारी हो।
पहुँचियो बताई है बेरेली जो बिहार रचाई है बबो। जाओ अपने घर और अपने पिता से कह करके अपनी शादी करवा लेना, मैं ब्राह्मण नहीं। ये कह करके महाराज जब चलने लगे तो देवयानी कहने लगी महाराज एक बात सुनो। क्या क्या कहा राजा जाना ओ जाना सुनो, अब जाने की जल्दी मचाबो मती। ठहरो ठहरो जरा ठहरो ठहरो जरा, ठहरो ठहरो जरा ठहरो ठहरो जरा, अब उठा करके दिल को दुखाबो मती। ठहरो ठहरो जरा। कहने लगे नहीं, अपने पिताजी से कहना अगर वो राजी हो जाएंगे तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। देवयानी कहने लगी महाराज मुझे कोई ब्राह्मण नहीं विवाहेगा। क्यों? मुझे श्राप लगा हुआ है। तुम इतनी छोटी कन्या और इतनी कम उम्र में तुम्हें श्राप ये कैसा हो गया? कहने लगी महाराज एक बार देवगुरु बृहस्पति का बेटा कच मेरे पिता से संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया था और उसने हमारे पिता से विद्या सीखी। और जब वो विद्या सीख करके चलने लगा तो हमने सोचा कि ये हमारे साथ शादी कर ले। हमने उनसे कहा कि मुझे अपनी दुल्हन बना लो, उसने मना किया। मुझे क्रोध आ गया। क्यों? कच ने क्या कहा? कच ने मुझसे ये कहा कि तुम शुक्राचार्य जी की बेटी हो और मैंने उन्हें गुरु बनाया है, तुम मेरी धर्म की बहन हो गई, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर मेरे साथ शादी न करोगे तो मेरे पिताजी से सीखी हुई विद्या का यहीं पर त्याग कर दो। तो कच उस विद्या को त्याग करके वहां से चला गया और उसने श्राप दिया कि जा देवयानी तुझे कोई क्षत्रिय ही विवाहेगा, ब्राह्मण कोई तेरे साथ शादी नहीं कर सकता। कहने लगी तो महाराज कहने लगे तो कोई बात नहीं, तुम अपने पिता से कह करके अगर वो राजी हो जाएं तो हम उनके तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। आकर के कहने लगी पिताजी हाँ क्या बात है बेटी? कहने लगी आज एक बहुत सुंदर राजा हमें जंगल में मिला। कैसे मिला? अरे तू तो शर्मिष्ठा के साथ गई थी। कहने लगी पिताजी वो बहुत देर की आ गई। क्यों? हम सरोवर में स्नान कर रही सो वहां भोले बाबा आए गए। भोले बाबा को देख करके हमने जल्दी जल्दी में अपने वस्त्रों को पहना। भूल से हमने देवयानी के वस्त्र, हमने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए और शर्मिष्ठा ने हमारे इस क्रोध में आकर के उस पापिनी ने मुझे कुआं में डाल दिया। अच्छा तुम्हें कुआं में डाल दिया? हाँ। शुक्राचार्य अपनी बेटी को लेकर के चलने लगे और कहने लगे मुझे यहाँ रहना नहीं है। क्यों? कहने लगे बरसपरवा तेरी लड़की की इतनी हिम्मत जो हम जैसे ब्राह्मण की लड़की को धक्का दे करके कुआं में डाल दिया और गालियां दी। बरसपरवा पैर पकड़ने लगा, कहने लगा गुरुदेव बच्चों की बात पर मत जाओ, ये बच्चे बच्चे हैं। कहने लगे नहीं। कहने लगे देवयानी तू क्या चाहती है? जब देवयानी को पैरों को छुआ
और कहा कि बेटी मुझे माफ कर दे, जो दंड देना चाहती है वो दंड उठाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन गुरुदेव हमारे राज्य को छोड़ के ना जाओ। इतनी बात सुन के देवयानी कहने लगी मेरी एक ही शर्त है, जब मेरी शादी हो तो इस शर्मिष्ठा की भी शादी मेरे साथ में की जाए। कहने लगी ठीक है। कहने लगी पिताजी कुआं से निकाला है हमें महाराज यात ने, और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जीवन में हाथ तो एक को ही पकड़ाया जाता है, और जब यात ने पकड़ लिया तो मैं बिना यात के किसी के साथ शादी नहीं करूंगा। धन्य है हमारी प्राचीन संस्कृति। कहने लगे कोई बात नहीं बेटी, जब तेरा उसने हाथ पकड़ लिया है तो हम हंसी खुशी के साथ तेरी शादी महाराज यात के साथ कर देंगे। फौरन पत्र भेज दिया। महाराज ने यात को बुला करके अपनी बेटी देवयानी का विवाह बड़ी हंसी खुशी के साथ कर दिया। शर्मिष्ठा का विवाह भी यात के ही साथ में हुआ, और अपनी राजधानी जब वापस आए तो इन दोनों रानियों में बड़ी रानी जो देवयानी हैं उनसे यदु और दुर्वासु ये दो पुत्र पैदा हुए। छोटी रानी शर्मिष्ठा से अनु, पुरु, द्रुव ये 3 पुत्र हुए। महाराज यात के देवयानी शर्मिष्ठा से 5 पुत्र हुए। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, नहुष वंश की कथा बहुत ही पावन पवित्र है। इसमें ही आगे चल करके भगवान मुरलीधर श्री कृष्ण का अवतरण होगा। कहने लगे प्रभु बात तो प्रसंग तो आपका बहुत ही सुंदर है, लेकिन इच्छा कहती है कि प्रभु खाना पीना सोना मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, यूं ही आपकी अमृतमयी कथा सुनता रहूं। कहने लगे बेटा चिंता न करो, एक बार महाराज विश्वामित्र जी जंगल में विचरण कर रहे थे। महात्माओं का काम होता है, जब जंगल में देखे उधर उर्वशी देवराज इंद्र की उर्वशी अप्सरा आई, और उन्होंने विश्वामित्र को जो देखा तो विश्वामित्र से कहने लगी प्रभु हाँ मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहती हूँ। इतना सुंदर रूप धारण किया था उर्वशी ने, जो कि विश्वामित्र जी ललायत होने लगे। कुछ महीनों तक मेनका उस जंगल में ऋषि की कुटिया पर रुकी है, और कुटी पर रहने के बाद एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद तुरंत ही उस कुटिया से स्वर्गलोक के लिए चली गई। अब तो महात्मा विश्वामित्र जी वहां पर है नहीं, और अप्सरा उस लड़की को छोड़ के जंगल में और अपने धाम के लिए चली गई। इधर कण्व ऋषि घूमते हुए उस मार्ग से निकले हैं तो एक छोटी सी बच्ची पड़ी रो रही है। कण्व ऋषि कहने लगे बाबू भाई ये संसार कितना स्वार्थी, ये जन किसका बच्चा है और जंगल में अकेला। कण्व ऋषि उस बच्ची को लेकर के अपने आश्रम पर पहुंच गए, उसका पालन पोषण किया। कीर्तन बोल लो भैया जब तुम्हारी राज। खाली गिटार वाली आई।
2 लाइन का कीर्तन बोलो, फिर उसके बाद में कथा। खबर ले मुरली बारे, खबर ले बंसी बारे, राधा के प्यारे भरता। बेटा ललाजे बैठे
पधारी बेखुशा तो रहे मजबूर में मन लागो मेरे ला फकीर में मन लागो देखा तो लियो अब देखो कतई गए इधर देखा अब अरे अब फुल पे है इधर कण्व ऋषि उस कन्या का पालन कर रहे हैं। इधर धीरे 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 बिटिया सियानी हो रही। जब सियानी होने लगी तो उसकी साथ की 2-4 सहेलियां और आकर के उस आश्रम पर कण्व आश्रम पर खेलने लगी। दिन दिन सियानी होती सुनो वो बाला दिन दिन सियानी होती लली वो बाला माँ तो माने बातों बड़े माँ तो माने बातों बड़े प्यार से पाला माँ तो मनने महाराज लली जब सियानी भई होशियार और एतदा शांत भूप घोड़ा पर इतदो शांत भूप घोड़ा पर अरे हुई के बनो सवार मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटकी है मेरे पावन गुरु आधार धार में नैया अटकी है। अरे नैया अटकी है वीरेंद्र की नैया अटकी है मेरे पावन गुरु